और वो भी शिव शक्ति धाम, शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद। नवरात्र के पवित्र दिवस, ऐसे दिवस पर इतना ऐतिहासिक आयोजन, और वो आयोजन उसका ध्येय क्या है, उसका चिंतन क्या है और क्यों किया जा रहा है, बहुत बहुत गहरा गहरा चिंतन निकला, जिस चिंतन के अंदर से संस्कृति की झलक हो, धर्म का पुट हो, आध्यात्मिकता की सीख हो, समरसता का प्रतीक हो, और यूं कहें तो वो सरस्वती के साधक जिन्होंने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि मां शारदे वीणा धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता, हे मां शारदे वर दे वर दे, ऐसा वर दे कि मैं आपकी साधना के माध्यम से उस स्थान तक पहुंच जाऊं जिस स्थान तक सिद्ध योगी तपस्वी मनस्वी पहुंचे, उन तक मैं आपकी साधना के माध्यम से उनके द्वारा रचित भजनों को प्रस्तुत करके, गा करके, मनन करके मैं उस पथ का पथिक बनूं। ऐसे पथ के पथिक तो परंपरागत हमारी वाणियों और भजनों को आज हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उन सबको मैं हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूं। आप सब लोग सरस्वती के साधक हो। केवल आप राग प्यासी नहीं हो, केवल राग वाले नहीं हो कि राग कितनी है, संगीत क्या है, साधन क्या है, साज क्या है, उसका कोई बंधन नहीं है। आपका बंधन है केवल एक ही है, वो भक्ति से बंधन है, गुरु से बंधन है, उस परंपरा से बंधन है कि मैं अपने अंतः कमल के अंदर जिन साधक पुरुषों ने सदियों सदियों जन्मों जन्मों तक साधना की और साधना के बाद जो अनुभूतियां हुई, अनुभव हुआ योग का, उन अनुभूतियों को शब्दों में जो हमें ला करके एक संग्रह दिया, एक धन संपदा दी, उनको आप सब लोग अनवर्त प्रस्तुत कर रहे हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज डूंगरपुरी जी सह शरीर नहीं है, मीरा, रैदास, सूर, नानक, बनानाथ जी, रानी रूपा देवी जी, तुकाराम, जलाराम, विभिन्न प्रकार के कितने ऐसे भक्ति साधक हुए जो आज सह शरीर नहीं है, परंतु अक्षरम नक्षरम, अक्षर कभी समाप्त नहीं होता। उन्होंने जो साधना करके साधना को सहज भाव और सहज शब्दों में स्थानीय भजन गायकी और शैली के माध्यम से हम सबको दे के ख्याति गए, उस ख्याति को आज आप विषम परिस्थितियों में जीवित रखे हुए हो। पुनः आपको मंगल कामना। वीणाधारियों को तो वीणे पर देसी भजन, ठेठ वो भजन जो मूल भजन जिनकी आप प्रस्तुति करते हो, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। मंगल कामना उनको जिन्होंने ये छुपी विधा को, छुपे हुए उन व्यक्तियों को इतने बड़े मंच पर लेके आए हैं। रूमा देवी संस्था, उनके साथ में आदरणीय विक्रम सिंह जी और बहुत सारी एक टीम है जो मूल काम में लगी है। मैं हृदय से साधुवाद देता हूं कि लुप्त प्राय कगार पर एक विशेष चीज थी और आपने ऐन समय पर आकर के इसको संभाला, इसलिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। ये दृश्य जो हम लोग देख रहे हैं, ये अलौकिक दृश्य है। आज के भौतिक युग में कौन वीणा को महत्व देता है, कौन ऐसे भजनों को महत्व देता है।
तो भजन के अंदर सार तत्व गूढ़ भरा पड़ा है। हम अभी बैठे थे शर्मा जी के पास, रत्नी के पास, क्योंकि हमारी यहाँ की शैली जो है उसमें सिंधी पुट है, सूफी पुट है, मारवाड़ी है, जालोरी है, बीकानेरी है, हर एक भाषा का कुछ न कुछ पुट है। और उस क्षेत्र के भजनानंदियों ने जो भजन गाए थे उनकी प्रस्तुति थी। तो मैं आपको समझा रहा था कि इन भजनों के अंदर बहुत गहरे तत्व भरे पड़े हैं और एक एक चीज, एक एक शब्द अनमोल है। ये भजन मनोरंजन के लिए नहीं है, ये भजन मनन के लिए है, मनोरंजन का विषय नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं विक्रम जी कि इस समय सत्संग का स्वरूप जो बदल गया है, सत्संग को मनोरंजन के रूप में लाकर के प्रस्तुत करने का जो आजकल चल रहा है, उसको आपने मुंह तोड़ जवाब देकर के वापिस हमारा सत्संग का स्वरूप आपने रखा है। यही सत्संग, यही वाणियां, यही भजन होने चाहिए। सत्संग का विषय हो और श्रृंगार रस के साथ में जब नृत्य होता है तो वो सत्संग का है कि वो तो मनोरंजन हो गया। जिन शब्दों का कोई सार नहीं, जिन भजनों का पीछे कोई राज नहीं, रहस्य नहीं, एक एक शब्द मनन के बाद, चिंतन के बाद, साधना के बाद निकले। डूंगरपुरी जी के भजन हो रहे थे अभी, अरे शेख फरीदा का और गुरु जी का प्रत्युत्तर चल रहा था। शक्कर में एक ककर मिलियो पत्थर रो परिवार रे, इतनी ऊंची ऊंची बातें किस किस प्रकार से निकल आई। छिप में समुद्र में सीप रहते, शायर समुद्र का क्या लेते, इतनी ऊंची ऊंची बातें। हर एक विधा को आज आप सबने उन बातों को बचाए रखा और आज ये भारतीय संस्कृति का वो एक बेजोड़ नमूना जो हमारी ऋषि परंपरा का, हमारी वैदिक परंपरा का, हमारी सभ्यता का, हमारे धर्म का, हमारी ज्ञान का एक खजाना है, जो देसी वाणियां हैं, उनको आपने जीवित रखा है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने इसको वापस जीवित करने के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। आपको बहुत बहुत मंगल का नाम, शुभकामना करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ इन भजनों को समझने वाले लोग आए हैं, जो श्रोता के रूप में आए हैं, भजन प्रस्तुत करने लिए नहीं आए हैं। और मैं धन्यवाद और आशीर्वाद दोनों देता हूं आदरणीय शर्मा जी का, आदरणीय रतन जी का और सम्मानित मंच का, कि आप लोग इतनी दूर आकर के इन कलाकारों को उत्साह वर्धन किया। कलाकार नहीं है, क्षमा करें, ये कलाकार नहीं है, ये भजनी है। भजनी और कलाकार में अंतर होता है। ये भजनी है, भजन करते हैं, भजन। इन भजनियों का, और वो भी देसी एकदम, उनका आपने उत्साह वर्धन किया। मैं आपका भी बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना करता हूं, अतिथि गैरों का। और साथ साथ विक्रम सिंह जी, रूमा देवी जी, समस्त संस्था आयोजनों को, आपने इनके अंदर ऊर्जा भरी है। आपके आने से हम सबको ऊर्जा मिली है। और यहाँ जितने बैठे हैं पश्चिमी राजस्थान के कोने कोने से, गांव गांव से, क्षेत्र से हर समाज के लोग आए हुए हैं। और प्रसंग चला, आपने मेरे से एक शंका पैदा करी कि इनको क्या ये इनकी आजीविका का जरिया है क्या। मैंने एक बात कही, ये आजीविका के लिए नहीं है, न करते हैं, परंतु वो एक परंपरा को ये जीवित रखते हैं कि चाहे भूखे रहना है, परंतु ये भजन हम नहीं छोड़ेंगे, ये परंपरा नहीं छोड़ेंगे। रोजगार मिले तो नहीं मिले, पर ये परंपरा, जिसमें विशेष रूप से हमारे मेघवाल समाज के बंधु तो परंपरागत वाणियां, जागरण, जम्मे को, अपने पुरखों की दी हुई ज्ञान को और विज्ञान को विषम परिस्थितियों में जीवित रखे, उनको मैं वंदन करता हूं। क्या मिलता है आपको जागरण? पूरी रात 5-5 लाख रुपए लेने वाले भजनी नहीं, कलाकार, क्षमा करें ये सार्वजनिक हो रहा है, कलाकार के रूप में बहुत सारे प्रख्यात कलाकार हैं जिनका एक एक घंटे का 5-5 लाख रुपए होगा, 10-10 लाख रुपए होंगे, 1-2 भजन ही प्रस्तुत करेंगे, परंतु आयोजकों से कम 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लेके जाएंगे।
और ये कोई आशा नहीं रखते हैं, कोई फरमाइश नहीं करते हैं, ना ये कहते हैं हमारा इतना पैकेज है। केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। जैसी रूखी सूखी रोटी देंगे वो खाएंगे। पैसे नहीं मांगते, ना कभी चाहा इन्होंने। आगे वाला सत्संग के लिए बुलाना है, मुझे सत्संग के वायक आए हैं, मैं सत्संग करने के लिए जाऊंगा। 100 रुपए देते तो भी लेके आते रात भर। और वो कलाकार जो 5-5 लाख रुपए ले जाते हैं, वो 1 घंटा आधा घंटा के बाद उनका फिनिश, 12 बजे के बाद समाप्त। ये 9 बजे 8 बजे प्रारंभ करते हैं सत्संग, और जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक ये अखंड भजन गाते रहते हैं। ये सामने बैठे भजनी है। और दूसरी एक और विशेषता, इनमें से कुछ ऐसे भजनी है 10 दिन लगातार भजन करवा लेना, 10 दिन रात्रि रात्रि जागरण करवा लेना, वो भजन वापिस नहीं गाएंगे। इतना इनके पास संग्रह, इतनी स्मृति है। ये कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है इनके पास, परंतु इनकी लगन है। इन्होंने उस विधा को जीवित रखा है। इसलिए आज का आयोजन केवल इतना ही नहीं, हम सबको अंदर से बहुत प्रेरणा देके जा रहा है। आयोजकों का धन्यवाद और आभार और आशीर्वाद, आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार और आशीर्वाद। उनसे भी ज्यादा तो ये बैठे भजनी का हृदय से आभार कि आप इतनी दूर आकर के इस प्रस्तुति को देख करके हम सबको आह्लादित कर रहे हो। ऐसा ही एक प्रसंग कहकर के मैं मेरी बात को पूरी करूंगा। ये वीणा वादक है, ठीक ऐसे एक हमारी एक लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ यहाँ का एक और लोक वाद्य और लोक कला है जो बाबू जी की पढ़। जैसे अभी गोगा जी का आपने भजन सुना, वो वीर रस, जैसे वीर रस में बोलना शुरू किया, ऐसे युवा के अंदर वीर भाव आए और वो स्वयं का आपा खो करके वही स्वरूप धारण कर दिया। ये होता है वास्तविक भजन के अंदर शक्ति। ठीक ऐसे ही बाबू जी की पढ़ है, वो बिल्कुल लुप्त कगार पर है इस समय। मैं विनम्र अपील करूंगा विक्रम शाह से, आपसे, कि हमारी उस विधा को रूमा देवी जी बचाने के लिए आप बीड़ा उठाएं। बाबू जी का पढ़ का जो रावण हत्या का जो वाद्यंत्र की जो सुर है, या लोकल सब जानते हैं, उससे मीठा मधुर बाजा कोई है ही नहीं। उसमें वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस तीनों का पुट है। और एक बहुत बड़ी लोक कला और लोक देवताओं के साथ में वो प्रस्तुत करते हैं। उन भील समाज को भी वो पूरे रातों रातों बाबूजी की पढ़ को कंधे पर उठा करके, बाबूजी 700-800 वर्ष पूर्व हुए, आज दिन तक बाबूजी की उस परंपरा को उन्होंने छोड़ा नहीं है। दर दर और घर घर जो दोगे वो लेते, रातों रात उसकी प्रस्तुति करते हैं। उसको भी मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको भी लें। हमारी 2 प्रकार की ये जो संस्कृति धर्म से जुड़ी हुई परंपरा, ये 2 विधाएं लुप्त प्राय कगार पर है। इनको यहाँ मंच सम्मानित मंच बनना चाहिए। साथ ही साथ हमारे देश की ये 2 विधाएं पूरे विश्व में, क्योंकि मंगनियार समाज के लोग वो बहुत जाते हैं, परंतु ये मेघवाल समाज और भील समाज के दोनों के पास जो ये जो विधा है और जो आध्यात्मिक अंदर पुट है, ये भी पूरे भारत के कोने कोने में जाने चाहिए, देश और विदेश के कोने तक जाए। विक्रम जी और रूमा जी और आप श्रीमान से निवेदन करूंगा कि इसको आने वाले समय में एक बहुत विराट स्वरूप दे। 2-3 कलाकार, ये भजनी हमारे बीच में कलाकार, क्षमा करें बार बार उनको देखते तो वो आ जाता है भजनी के रूप में। वैसे तो सभी आप सम्मानित हो, सबको आशीर्वाद दिया है, तो अभी अभी मेरे पास आकर के बैठे हैं भाईशाराम जी। एक बार खड़े हुए, एक बार खड़े हो जाए, एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें इनका। ये हमारे क्षेत्र के वो भजनी हैं जिन्होंने विदेश में भी ये वीणा ले जा करके देसी भजन गाए हैं। इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे आप मंजी राम जी अभी आए थे, एक ही भजन प्रस्तुत हुआ है। ऐसे मोटा राम जी आए थे, ऐसे भल्लू राम जी आए थे, बाप जी आए थे, और एक से बढ़कर एक है। इन सबको और जो नए उभरते हुए भजनी है,
देखिए आज का युवा तंदूरे की तरफ क्यों माताएं बहनें भी आई क्यों आकर्षित हो रहा है? इस कंप्यूटर युग में वीणा की तरफ आ रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय विक्रम सिंह जी मैं अतिशयोक्ति में नहीं कहूंगा, आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। जो कंप्यूटर युग मोबाइल युग है, ये महिषाराम जी ये मायूस हो रहे थे कि हमारी परंपरा शायद हम तक ही रहेगी, खत्म हो जाएगी, उसको आपने जीवित किया। उभरते हुए कलाकारों को भी आशीर्वाद, भजनियों को आशीर्वाद। आइए हम सब लोग मिल करके मां भारती की ऐसी पूजा करें, ऐसा अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। बैठिए महिषाराम जी, ऐसा कर्तव्य का निर्वहन करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। मेरा कर्तव्य जो बनता है तब मुझे निर्वहन करना है, आपका कर्तव्य बनता है उसका आपको निर्वहन करना है, इनका कर्तव्य बनता है इनको निर्वहन करना है, इनका जो कर्तव्य बनता है इनको निर्वहन करना है। बस कमी है तो हम कर्तव्य का बोध नहीं करते कि मेरा कर्तव्य क्या है, और जब कर्तव्य का बोध भी हो जाता फिर हम पालन नहीं करते हैं। जिस दिन हम कर्तव्य बोध कर लेंगे वही गुरु कहते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो हमारा स्वरूप निकलता, हमारे कर्तव्य का बोध होता है मैं कौन हूं। कर्तव्य का बोध करके मां भारती की चरणों में अपनी संस्कृति और सभ्यता और धर्म के लिए हम इस परंपरा को, जहां आपको मेरी आवश्यकता हो, आपके हर समय ऐसी परंपराओं के लिए मैं भी मेरी छोटी सी आहुति साथ में रहेगी, एक सहयोग रहेगा। ये स्थान आपने आयोजन के लिए चुना, ये धार्मिक स्थान सार्वजनिक स्थान सबका है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग यहाँ आए, स्थान आपका है। जब भी आपको ऐसा लगे तो ये भले मन से ऐसे कार्यक्रमों के लिए सादर आमंत्रित है। आइए हम सब लोग मिलकर के सम गच्छध्वम सम वदध्वम समो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाम उपासते। हम सब लोग मिलकर के ऐसी उपासना करें कि मां भारती पुनः विश्व गुरु बने, अखंड भारत बने और पूरे विश्व में ये धर्म की ध्वजा फहराए और मानव भटके हुए मानव को मार्ग दिखाएं। यही वाणी और भजन भटके हुए लोगों को मार्ग बताएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। बोलिए मालानी के महादेव मोहनपुर जी महाराज की, जगदम्बे माता की, भारत माता की, वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रातः रामनवमी है, बड़ी धूमधाम से हम सबको मनानी है क्योंकि हमारी आंखों से इसी वर्ष भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा और हम सब लोग दर्शन करेंगे। हमारी पीढ़ियां गुजर गई इस सपने को देखते हुए कि हम दर्शन करेंगे, वो भले नहीं कर पाई। हम भाग्यशाली कि हम ऐसे